नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। महाराष्ट्र में सत्ता गंवा चुके हैं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बीजेपी के समर्थन से नई सरकार बना चुके हैं। शिवसेना के ही विधायक रहे एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम हैं इस वक्त देवेंद्र फडणवीस और इस वक्त बीजेपी कई अहम फैसले ले रही है नई सरकार के साथ मिलकर। इसी बीच देखा जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार का काफी ज्यादा इंतजार किया जा रहा है। इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तारीख भी तय हो चुकी है। अंदरूनी सूत्रों की माने तो सामने आया है कि ये कार्यक्रम 20 जुलाई को होगा और अभी तक इस पर चर्चा जो हो रही थी वो ये थी, लेकिन अभी तक जो खबरें सामने आई थी उसके मुताबिक दावा किया गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार 17 या 19 जुलाई को हो सकता है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय की गई है। आपको बता दें कि पहले चरण में 10 से 12 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। गौरतलब है कि अभी तक कैबिनेट तय न कर पाने के चलते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस विपक्ष के निशाने पर बने हुए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की तरफ से अब एक और बार तंज कस दिया गया है नई सरकार पर। क्या कुछ कहा है अब अपने मुखपत्र में, क्या कुछ कहा है उन्होंने सामना में इस नई सरकार को लेकर, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र की राजनीति में बगावत का सिलसिला अब भी जारी है। जब से शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी सत्ता गंवाई है। 29 जून की रात उद्धव ठाकरे ने लाइव आकर ऐलान कर दिया कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं दूसरे ही दिन 30 जून के दिन मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की उन्हीं की पार्टी के विधायक रहे एकनाथ शिंदे ने। डिप्टी सीएम बनाए गए हैं देवेंद्र फडणवीस और इस वक्त बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे कई अहम फैसले ले रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर काफी ज्यादा इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, कब कई बड़े ऐलान किए जाएंगे। इस सरकार को बने हुए इतने दिन हो गए हैं, लेकिन आखिरकार मंत्रिमंडल के विस्तार में इतनी देरी क्यों है? इसी को लेकर अब गुस्सा जाहिर कर दिया है शिवसेना ने तंज कस दिया है नई सरकार पर। दरअसल आपको बता दें, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में संपादकीय में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की सरकार पर निशाना साध दिया है। इस लेख में आखिरकार क्या कुछ कहा गया है? दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के शपथ लेने के बाद जो इतने दिन बीत गए हैं और इतने दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक क्यों नहीं हो पाया है? वहीं यहाँ पर व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिए हैं। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम और सीएम तो सत्ता में है, लेकिन जिसे सरकार कहा जाए वो व्यवस्था 15 दिन के बाद भी नहीं बन पाई है। सामना में लिखा गया है कि आखिर राज्य को उसके नए मंत्री कब मिलेंगे? फिलहाल 2 लोग ही सरकार बने हुए हैं जो अपनी मनमानी करते हुए लगातार नए फैसले ले रहे हैं। इतनी राजनीति हुई और ये तक कहा गया कि हमारे पास 40 काबिल लोग हैं, जो अभी तक सरकार में सिर्फ 2 ही लोग क्यों दिख रहे हैं? इतना ही नहीं, आपको बता दें कि मुखपत्र में शिवसेना की तरफ से लिखा गया है कि देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि महाराष्ट्र में कोई सुपर सीएम नहीं है, शिंदे सभी के नेता हैं और इन सभी नेताओं का भविष्य सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। इस सरकार की अनगिनत शरारतों का मजाक उड़ाया जाने लगा है। वहां उस मौज मस्ती का भी अजीर्ण होने लगा है। ठाकरे सरकार के द्वारा कुछ यहां पर फैसले लिए गए असंवैधानिक बताकर उन फैसलों को स्थगित करने का बचकाना खेल खेला जा रहा है। इतना ही नहीं, ठाकरे सरकार ने आखिरी कैबिनेट में औरंगाबाद को संभाजीनगर, उस्मानाबाद को धाराशिव बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया था। वहीं नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दीबा पाटिल का नाम देने का प्रस्ताव इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, लेकिन इसको स्थगित करते हुए नजर आए एकनाथ शिंदे। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने फैसला सुना दिया और उद्धव ठाकरे के हित में पक्ष में यहाँ पर फैसला सुनाया गया। इस लेख में यहाँ पर तंज कसते हुए ये भी लिखा गया है कि शिंदे फडणवीस की सरकार का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई लव स्टोरी 22
उदित हो चुकी है। वे दोनों रिश्ते में हैं और उनमें से एक समूह ने शिवसेना के नाम से कसम लेकर बांधा गया मंगलसूत्र झटके से तोड़ दिया है, लेकिन फिर भी उनका दिन शिवसेना के बिना शुरू नहीं होता है और न ही खत्म होता है। इनका रिश्ता स्वार्थ और दगाबाजी की बुनियाद पर है। इनकी दोस्ती सत्ता के लिए है। नई प्रेम कहानी का रोमांचक एपिसोड है। ये जोड़ी अभी तक मंत्रिमंडल की बारात तक नहीं बुला पाई। मंत्रिमंडल रूपी बारात कहाँ गई? दोनों का प्यार कितना टेढ़ा मेढ़ा है, इस पर शोध बेहद जरूरी है और इस कथा में सत्यवान और सावित्री कौन है, ये देखना बाकी है। इस तरीके से शिवसेना ने अपने गुस्से को जाहिर किया है शिंदे सरकार के खिलाफ और यहाँ पर उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात रख दी है। पूरी तरीके से अपने गुस्से को जाहिर कर दिया है कि आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और कैसे होगा, ये कब होगा। 15 दिन बीत चुके हैं और इस तरह से देखा जाए तो शिंदे की सरकार निशाने पर आ चुकी है पूरी की पूरी शिवसेना की। शिंदे की सरकार निशाने पर आ चुकी है। पर आज सभी ने देखा जाना कि नई सरकार का जो मंत्रिमंडल है वो अब तक नहीं बन पाया है और इस मंत्रिमंडल को लेकर इस वक्त उद्धव ठाकरे की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है। फिलहाल देखा जाए तो मंत्रिमंडल पद को लेकर मंत्रिमंडल को लेकर इस वक्त तमाम फैसले लिए गए हैं। दिल्ली पहुंचे थे एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के साथ। वहां पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और विचार विमर्श किया गया है। फिलहाल बस सिर्फ और सिर्फ इंतजार है 20 तारीख का, क्योंकि आज 18 जुलाई है और आज राष्ट्रपति चुनाव पर मतदान जारी है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।